गुजरात के मेहसाणा के 19 वर्षीय युवक ने इतनी कम उम्र में अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी जान गंवाई थी, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मेहसाणा जिले के 9 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय युवक संकेत गोस्वामी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव खेड़वा लाया गया। संकेत पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। आज जब उसका पार्थिव देह गांव पहुंचा तो पूरे खेड़वा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। संकेत की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात के भावनगर में भी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते नदी और डैम में पानी का प्रवाह बढ़ गया है। भावनगर जिले के महुआ और तलाजा तालुका में झमाझम बारिश के चलते मेथला बांध पूरी तरह से भर गया और ओवरफ्लो हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण करमदिया, कोटिया, बगदाना जैसे इलाकों में बगड़ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बगड़ नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियां कवलियो, रोजिया और जेजुदरी का पानी भी मेथला बांध में प्रवेश करने लगा, जिससे बांध ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंच गया। भावनगर शहर के पानवाड़ी इलाके में स्थित देवनाथ कॉम्प्लेक्स में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कॉम्प्लेक्स का आगे का हिस्सा अचानक भर कर गिर पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स की बालकनी का कोना अचानक जोरदार आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। भावनगर में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले बोर तालाब में आज अच्छी मात्रा में पानी की आवक देखी गई है। दरअसल ऊपरी क्षेत्रों जैसे मोटा खोखरा, नाना खोखरा, भीकड़ा, अगियाड़ी सहित अन्य इलाकों में भारी बारिश होने के चलते मालेश्वरी नदी में जल भराव बढ़ गया। नदी में बढ़े हुए जलस्तर के कारण भीकड़ा कैनाल के माध्यम से बोर तालाब में पानी पहुंचा है, जिससे तालाब का जलस्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि भावनगर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में बोर तालाब का अहम योगदान है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह तालाब खास महत्व रखता है। इसे भावनगर के राजवी परिवार द्वारा दीवान गौरीशंकर के नाम पर गौरीशंकर तालाब के रूप में बनवाया गया था, जिसे आज लोग बोर तालाब के नाम से जानते हैं। पालीताना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण शेत्रुंजी डैम में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने डैम के 59 गेट खोल दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन गेट्स के माध्यम से करीब 5310 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर।
पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के शिनोर में एक युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक फट गया। वडोदरा जिले के शिनोर तालुका के सांदली गांव में एक खतरनाक हादसा होते होते टल गया। टेक्नो कंपनी का एक मोबाइल अचानक युवक की जेब में फट गया। 22 वर्षीय युवक नवी नगरी इलाके में रहता है। जब वह सामान्य दिनचर्या में था, उसी दौरान उसकी पैंट की जेब से अचानक धुआं निकलने लगा। युवक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत जेब में रखे मोबाइल फोन को बाहर फेंक दिया। हालांकि मोबाइल को बाहर निकालते वक्त उसके हाथ की उंगलियां और पैर की जांघ जल गई। युवक को तत्काल सांदली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। गुजरात के वडोदरा में वीएमसी की कार्यप्रणाली पर आए दिन सवाल उठते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। वडोदरा के अलकापुरी इलाके में कॉरपोरेशन की विकास योजनाओं की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। कुछ ही समय पहले कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया बरसाती कास का कार्य अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गड्ढों को न भरने के कारण रोड धंस गया है, जिसमें एक आयसर टेम्पो 3 घंटे से फंसा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी कोई अधिकारी या राहत टीम मौके पर नहीं पहुंची है। गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में एक बार फिर जॉय ट्रेन शुरू होने जा रही है। वडोदरा के प्रसिद्ध कमाटी बाग में जॉय ट्रेन एक बार फिर शुरू होने जा रही है। कुछ महीने पहले 10 मई को एक दुखद हादसे में 4 वर्षीय बच्ची की जान जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन इस ट्रेन को बंद कर दिया था, लेकिन अब कॉरपोरेशन और पुलिस प्रशासन ने ट्रेन के संचालन की मंजूरी दे दी है और सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करते हुए ट्रेन को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पूरे गुजरात से आने वाले पर्यटकों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि जॉय ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए। इस पर ध्यान देते हुए कॉरपोरेशन ने ट्रैक के आसपास के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा रेलिंग लगाई है, खासकर उन जगहों पर जहां अधिक सैलानी आते हैं।
ધ્યાન આપો. જોય ટ્રેન આવી રહી છે, તો બાગમાં ફરતા સહેલાણીઓને વિનંતી છે કે જોય ટ્રેનના ટ્રેક પર કોઈ રહેશો નહીં. જોય ટ્રેનના ટ્રેકથી સલામત દૂરી બનાવી રાખો અને જોય ટ્રેનની નજીક આવશો નહીં. બાળકોનું ધ્યાન રાખો. જોય ટ્રેન નીકળી ગયા બાદ જોય ટ્રેનનો ટ્રેક ક્રોસ કરશો અને જોય ટ્રેનની નજીક ઊભા રહી કોઈ પણ પ્રકારની ફોટોગ્રાફી કરશો નહીં. જો આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવશે તો તેમના સામે નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આભાર. ગયા મહિને ટ્રેન અહીંયા દુર્ઘટના બનવામાં આવેલ હતી, જેના ભાગરૂપે આપણને પોલીસ વિભાગ તરફથી બંધ કરવા માટેનો આદેશ કરવામાં આવેલો હતો ટેમ્પરરી. તો એ મુજબ આપણને પોલીસ કમિશનર સાહેબ તરફથી અમુક સૂચનો કરવામાં આવેલા હતા સિક્યુરિટીના ભાગરૂપે. તો એ મુજબ આપણે જે ટ્રેનમાં કેમેરા લગાવવાના હતા કે પછી સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, અનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ લગાવવાની હતી, પછી આ બેરિકેટિંગની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, જેનું કામ આપણે કરેલ છે. અને હાલમાં આપણે જે બેરિકેટિંગની વ્યવસ્થા કરવાની છે જે આપણી પ્રોસેસમાં છે અને અકસ્માતવાળા સ્પોટ ઉપર આપણે બેરિકેટિંગ લગાવી દીધેલ છે. અને જેમ જેમ કામ વર્ક પ્રોસેસમાં થશે એ પ્રમાણે આપણે આગળ પબ્લિક ગેધરિંગ વધારે રહેતું હોય છે ત્યાં આગળ પણ આપણે બેરિકેટિંગની વ્યવસ્થા કરીશું. ઉપરથી આપણને મંજૂરી આપવામાં આવશે ત્યારબાદ આપણે જો ટ્રેન છે એ પબ્લિક માટે ચાલુ કરીશું.